सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। आप शेंजन के अंदर टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहे हैं और उसको रेजिडेंसी में चेंज करना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। चाहे आप अकेले आ रहे हैं, चाहे आप स्पाउस के साथ या बच्चों के साथ आ रहे हैं, सभी का टूरिस्ट वीज़ा को आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं और आपके बच्चों के लिए क्या ऑप्शन रहेंगे, वो स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, बहुत डाउट होते हैं। इस वीडियो का एंड तक देखेंगे तो पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि आपकी जो भी डाउट्स हों वो क्लियर हो सके। हम आपको पहली चीज़ ये बता दें कि शेंजन में टूरिस्ट वीज़ा पर आने के बाद आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। बट किस तरीके से पॉसिबल होगा, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। शेंजन में आप चाहे टूरिस्ट पे आ रहे हैं, चाहे आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, चाहे आप किसी और वीज़ा पे आ रहे हैं, तो भी आप इस प्रोग्राम में जाके अपनी रेजिडेंसी ले सकते हैं। नॉट ओनली कि आप टूरिस्ट में आएंगे तभी ऐसा होगा। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा होता है कि जैसे इटली में 9 मंथ के वीज़ा पर आ रहे हो, उनके लिए कुछ ऑप्शन ऐसे नहीं होते हैं कि वो आगे उसको कन्वर्ट कर सके या उसको एक्सटेंड कर सके, तो ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो ये बेस्ट ऑप्शन आपको मिलेगा पोर्तुगल के अंदर। एक ऑप्शन स्पेन में भी है, स्पेन वाला ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन उसमें आपका टाइम काफ़ी लगता है। रेजिडेंसी तक आपके 3 साल लग जाते हैं। बट पोर्तुगल के अंदर आपकी रेजिडेंसी 6 महीने से लेके 1.5 साल के अंदर आ जाती है नॉर्मली। कुछ केसेस में ये 6 महीने के बाद ही आ जाती है, 1 ईयर में भी आ जाती है, कुछ को उससे ऊपर भी टाइम लग जाता है, बट रेजिडेंसी आ जाती है। और उसके बाद आपके बच्चों की रेजिडेंसी भी आ जाती है, स्पाउस की भी आ जाती है, ये पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो आप टूरिस्ट पे जब आते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने पोर्तुगल आना है। आप किसी भी कंट्री का वीज़ा लेके आएँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पोर्तुगल का टूरिस्ट वीज़ा हो, ये ध्यान रखना। पोर्तुगल का टूरिस्ट वीज़ा हो ये ज़रूरी है ही नहीं है। आप किसी भी कंट्री के अंदर आए, वहाँ से आप पोर्तुगल आ जाएं, क्योंकि शेंजन वीज़ा की खासियत यही है कि शेंजन वीज़ा आपके पास होता है तो आप 29 कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये आपको फैसिलिटी मिल जाती है। तो इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हो और पोर्तुगल के अंदर आ सकते हो। पोर्तुगल में आने के बाद आपको वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर एडमिशन लेना होगा। वोकेशनल ट्रेनिंग का क्या बेनिफिट होता है कि आपका एडमिशन जैसे ही कॉलेज के अंदर होता है तो आप पोर्तुगल के अंदर लीगल हो जाते हो, यानी आप पोर्तुगल के अंदर लीगली रह सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना, शेंजन के अंदर आप नहीं ट्रैवल कर सकते यदि आपके पास वीज़ा नहीं है या रेजिडेंस कार्ड नहीं है। एडमिशन लेने के ब्याह पे आप शेंजन में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। आप इंडिया जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे यदि आपके पास वीज़ा नहीं है। बट पोर्तुगल के अंदर आप स्टे कर सकते हैं, आपके बच्चे भी, आपका स्पाउस भी। यदि आपका स्पाउस आ रहा है तो दोनों को वोकेशनल ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। यदि आपके बच्चे आ रहे हैं तो उनका सिंपल एडमिशन करवाना है और आपने अपना वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में चले जाना है, तो आप बच्चे आपके साथ स्टे कर सकते हैं और वो स्कूल के अंदर एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं। और पब्लिक स्कूल्स के अंदर फीस नहीं होती है, टोटल फ्री होता है। तो मतलब इसमें किसी तरह की हिडन चार्जेस भी नहीं होते स्कूल के अंदर। यानी आपको लगे कि ट्यूशन फीस माफ़ है तो बाकी अदर चीज़ें शायद अदर कॉस्ट आती हो, नहीं, कोई कॉस्ट नहीं आती। और कईयों का डाउट होता है कि यदि हम टैक्स पेयर नहीं है, टैक्स पे नहीं कर रहे तो क्या फिर भी होगा? बिल्कुल होगा। आप पहले दिन से ही अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। बस आपको वोकेशनल ट्रेनिंग में एडमिशन ले लें, आप और आपकी वाइफ, और बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा दें। अभी आप पोर्तुगल के अंदर काम कर रहे हैं चाहे नहीं, आपका टैक्स पेड है या नहीं, कोई मैटर नहीं करता। बच्चों की एजुकेशन टोटल फ्री होगी। वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, आपका रेजिडेंस कार्ड है या नहीं, वो आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि इनका मानना ये है कि एजुकेशन ह्यूमन राइट है और हर किसी को पढ़ने का पूरा हक है। इसलिए ये अलाउ करते हैं कि आप यदि पोर्तुगल के अंदर आ गए हो, चाहे आप किसी भी वीज़ा पे हो, यदि आपके बच्चे हैं तो उनको स्कूल जाना चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए। तो ये एक फैसिलिटी है कि आपका रेजिडेंस है या नहीं, कोई मैटर नहीं, बच्चों का एडमिशन हो जाएगा और मेडिकल भी ऑलमोस्ट टोटल फ्री होता है। कुछ सिंपल से डॉक्यूमेंट होते हैं बच्चों के जो आपको इंडिया से लेके आने होते हैं, जैसे कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया और उनका पासपोर्ट तो होगा ही आपके पास, और जिस स्कूल में उन्होंने स्टडी कंप्लीट की है उसका एक सर्टिफिकेट होगा। ये सिंपल से डॉक्यूमेंट होते हैं। और आपका जो प्रोसेस चलेगा वो ये है कि आपने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया और उस यहाँ पर आप बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट का वेट करेंगे। सिंपल बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट नहीं आती है, बाय कोर्ट आपको जाना पड़ेगा और बाय कोर्ट आपकी अपॉइंटमेंट जो है 3-4 महीने के अंदर आ जाती है। और कुछ केसेस में ये अपॉइंटमेंट 6 महीने से लेके 8 महीने भी लग जाते हैं। ये आपके मानकर जरूर चलें। और यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, यदि आपने एडमिशन लिया और 1 ईयर का प्रोग्राम है और आपकी अपॉइंटमेंट लेट आती है तो क्या आपको दोबारा स्टडी लेनी होगी? नहीं। यदि आपकी स्टडी कंप्लीट होने से पहले पहले आपके बायोमेट्रिक हो गए
फिर आपको दोबारा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं और आपको जो कार्ड मिलेगा वो 1 ईयर का ही मिलेगा और उस 1 ईयर के अंदर आप कोई भी जॉब ढूंढें और एग्रीमेंट लें और उसको कन्वर्ट करा दें 2 ईयर के रेजिडेंस परमिट में, और या फिर अपना बिजनेस या कोई एक्टिविटी ओपन करें और अपना काम दिखाएं, टैक्स पे करें और उसको कन्वर्ट कर दें आप 2 ईयर रेजिडेंस परमिट में, और उसके बाद आपको फिर 3 ईयर का रेजिडेंस कार्ड मिलता है। आफ्टर 2 ईयर फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बहुत बेस्ट तरीका है ये। बट ये मान के चलें कि यदि आप एक बार पोर्तुगल के अंदर आ जाते हो तो इंडिया आप एटलीस्ट 1-1.5 साल तो नहीं जा पाएंगे, हो सकता है 2 साल भी ना जा पाए। तो मतलब बहुत कम केसेस में है कि 2 साल लगे, ऐसा नहीं है। नॉर्मल 92 आर्टिकल के अंदर जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके अंदर 1 से 1.5 साल के अंदर आपका रेजिडेंस कार्ड आ ही जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है और इसकी कॉस्ट भी नॉर्मल सी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं। आपकी ये सारी कंप्लीट कॉस्ट जो है 3200 के इन बिटवीन सारा कंप्लीट हो जाता है 1 पर्सन का। तो यदि आपने ये प्रोसेस करना हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सअप करें और हमारी टीम से कांटेक्ट करें और अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।